हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। कैसे हैं आप सब? कंसीव करने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं होती। डायग्नोस में भी उस चीज नहीं मालूम पड़ती है, लेकिन उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और आज जो मैं हार्मोन बताने वाली हूँ वो पुरुषों में भी दिक्कत करता है, महिलाओं में भी दिक्कत करता है। और आज की डेट में थायराइड डिसऑर्डर एंड पीसीओडी ऐसे ग्राफ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। मोस्ट कॉमन हाइपोथायराइड। थायराइड की दो कंडीशंस होती हैं, एक हाइपोथायराइड जिसमें कि थायराइड हार्मोन कम बनता है, लोअर होता है प्रोडक्शन, तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो। दूसरी कंडीशन है हाइपरथायराइड, जिस पर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने भी मुझसे बार बार पूछा कि आप हाइपरथायराइड में कंसीव करने के लिए आइडियाज शेयर करें। पुरुषों में भी थायराइड महिलाओं की अपेक्षा कम होता है, लेकिन उनमें भी होता है, तो उससे इनकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी एकदम डाउन चली जाती है। सॉल्यूशन क्या है, कैसे आगे बढ़े, और ये विषय क्या इंपॉर्टेंट है? यस, ये विषय इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो सबसे पहले कंसीव नहीं होगा, अर्ली मिसकैरेज के बहुत चांसेस रहते हैं। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी रुक भी गई है, थायराइड अनकंट्रोल्ड है, तो बच्चे में दिमागी विकास नहीं हो पाता, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, बच्चे में विकृति के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और कोई भी तो नहीं चाहेगा कि ऐसा उसके साथ घटे, सब चाहते हैं हेल्दी स्वस्थ बच्चा। तो ऐसे में प्रेगनेंसी प्लानिंग है आपकी, बेबी प्लानिंग चल रही है, तो थायराइड हार्मोन का ट्रैक रखें। अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है, वजन तेजी से बढ़ रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग बहुत ज्यादा रहती है, हाथ पैरों में सुबह शाम दर्द रहता है और आप फोकस नहीं कर पाते, ये कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताया अगर हैं, तो आपको अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, घर बैठे भी आप कोई भी लैब से बुला के आप करवा सकते हो। तो थायराइड डिसऑर्डर चाहे हाइपो और चाहे हाइपर, इसमें कैसे कंसीव करना है, मेल को क्या सावधानी रखनी है, फीमेल्स को क्या सावधानी रखनी है, हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हाइपो की कंडीशंस को, जिसमें कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम रहता है। थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम रहता है, अंडर एक्टिव थायराइड बोला जाता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव है, पूरा काम नहीं कर पा रही। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस जिनको होता है उनको धीरे धीरे करके थायराइड आता है। कई बार पोस्टपार्टम भी फीमेल्स को थायराइड होता है, कई फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड देखा जाता है, आ जाता है। तो ये बॉडी के कुछ चेंजेस हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल में जो देखें, आज के जो कॉम्पिटिटिव जो जमाना चल गया है, इसमें जो भाग दौड़ और जो स्ट्रेस बन रहा है हर चीज से, बच्चे को लेके स्ट्रेस है, खुद को लेके स्ट्रेस है, लाइफ स्टाइल को लेके स्ट्रेस है, कल्चर को लेके स्ट्रेस है, कॉम्पिटिशन में चल रहा है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। अब ऐसे में स्ट्रेस बढ़ने से थायराइड डिसऑर्डर जल्दी आता है। तो अंडर एक्टिव अगर थायराइड है तो कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। इसमें वेट बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है, तेजी से वेट गेन हो जाता है। एक बार वेट गेन हो गया, अब रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करवाएं, थायराइड की दवाई चालू कराएं। आप होम्योपैथिक भी ले सकते हो, आप एलोपैथिक भी, मॉर्निंग खाली पेट की एक टैबलेट, लेकिन ये हार्मोनल टैबलेट होती है एलोपैथी, जो कि आपको लाइफ टाइम लेनी होती है, इसका ध्यान रखें। आप होम्योपैथी में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ले सकते हो, जो कि बहुत ईजी है और रिस्टोरेटिव है। दूसरी चीज की, अगर थायराइड आ गया, हाइपोथायराइड आ गया, तो फैट से दोस्ती खत्म, फैटी चीजें नहीं खानी, घी, तेल, तला, भुना, फ्राइड, ये सबसे दोस्ती खत्म। प्लांट बेस्ड डाइट खाएं। आपको तला पसंद है, समोसे पसंद, पकौड़ियाँ पसंद, आप एयर फ्रायर भी उनको बनाइए कम ऑयल में, 80% ऑयल कम हो जाता है, डीप फ्राई नहीं करना पड़ता, इस तरीके से खा सकते हो। तो तेल कम करना पड़ेगा, प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे थोड़ा मेटाबॉलिज्म को हेल्प मिले। सुबह शाम 15-15 मिनट एक्सरसाइज करें, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट रहेगा। थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करें। प्लांट बेस्ड चीजें ज्यादा खाएं, एनिमल जो बेस्ड होती हैं फूड उनको कम खाएं, प्लांट बेस्ड ज्यादा आपको खाना है। इससे हाइपो कंडीशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, वेट मैनेज रहता है। अब बात करते हैं हाइपरथायराइड की। अगर आपको हाइपरथायराइड है तो ऐसी कंडीशन में थायराइड हार्मोन का लेवल एकदम शूट होता है, काफी ज्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म रिजल्टेंट, थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में जाता है तो मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज बढ़ जाएगा, बहुत फास्ट रहेगा। इसमें भी कंसीव करने में दिक्कत आती है, इम्प्लांटेशन इश्यूज आते हैं। एंड मेल्स में अगर थायराइड इश्यूज हो तो सीमेन क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पर्म की मोर्टेलिटी, स्पर्म का काउंट, डेंसिटी एंड वॉल्यूम सब कुछ कम हो जाता है, डिक्लाइन हो जाती है। अगर मेल्स को थायराइड है तो टोटल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सबसे पहले थायराइड में आप अपना वेट मैनेज रखें, डाइट से थायराइड को मैनेज करें। आप अपने से ज्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे देन आपको थायराइड की मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। होम्यो, एलोपैथिक, कोई भी खाली पेट हार्मोनल
आप टैबलेट ले सकते हो। ये जान ले कि थायराइड के दोनों डिसऑर्डर्स में कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है, होता भी है तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे ही कोई प्रेग्नेंट होता है हम उसको सजेस्ट करते हैं तुरंत से अपने गायनिक से दिखाएं ताकि उनके टेस्ट हों। TSH बहुत ज़रूरी है, अर्ली प्रेगनेंसी में तुरंत देखना होता है ताकि प्रेगनेंसी पे कोई डेंजर ना हो। अगर थायराइड इश्यूज आते हैं तो तुरंत से मेडिकेशन दिया जाता है, कुछ हार्मोन्स भी दिए जाते हैं क्योंकि ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले हार्मोन भी कम प्रोड्यूस होते हैं, तो प्रेगनेंसी लॉस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। एंड जिनको हाइपोथायराइड होता है वो महिलाएं ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शनलिटी को ज़्यादा फेस करती हैं, उनको टाइम से ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। कई बार हमने ये भी देखा है कि थायराइड कंडीशन भी और PCOD कंडीशन भी, थायराइड PCOD कई बार कॉम्बिनेशंस में भी आते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसमें महिलाएं ओव्यूलेट नहीं करती, पीरियड्स इर्रेगुलर भी हो सकते हैं, हैवी मेंसेस भी एक्सपीरियंस करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको क्या खाना है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वेट मैनेज करने के लिए फैट कम करें, प्लांट बेस्ड खाएं। दूसरा है सीड्स नट्स ज़रूर खाना है इस कंडीशन में, यहाँ एकदम कंपलसरी है। सुबह खाली पेट आपको सीड्स और नट्स खाने हैं, चिया सीड्स ले लीजिए, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, आलमंड्स, वॉलनट बहुत ज़रूरी है। इस पे एसेंशियल जो ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन ई है, ये थायराइड फंक्शन को बूस्ट करने के लिए चाहिए बॉडी को। ब्राज़ील नट्स आप खाएं, उसमें सेलेनियम है, वो बूस्ट करता है थायराइड के फंक्शन को। स्ट्रेस नहीं लेना है, म्यूजिक थेरेपी यूज कर सकते हो आप, जिससे कि स्ट्रेस बिल्कुल कम होता है। इंडियन क्लासिकल रागास में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं और वो स्ट्रेस रिड्यूस करने में मेडिटेशन में बहुत हेल्पफुल है। थायराइड डिसफंक्शनलिटी में, हाइपोथायराइड की कंडीशन में सुबह शाम एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिले और बॉडी में हार्मोन बैलेंस रह सके। बिकॉज अगर थायराइड फंक्शन हुआ देन धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसऑर्डर एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे वो इनवाइट करता है। एक तरह से ये ओपन इन्विटेशन है डिजीज का आपकी बॉडी में, फिर बॉडी डिजीज का एकदम से हाउस बन जाती है। तो आपको थायराइड अगर है तो प्रिकॉशन लें, बहुत आराम से लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि ये करना है, फैट कम करना है, प्लांट बेस्ड खाना है, एक्टिव रहना है, कुछ सावधानियां रखनी है। कुछ ऐसे फूड हैं जो कि हाइपोथायराइड की कंडीशन में हार्मोन प्रोडक्शन को और लो कर देते हैं, जैसे कच्चे क्रूसीफेरस सब्जियां, कच्ची जैसे कि बर्गर में पत्ता गोभी डाला वो नहीं खाना है। कुक्ड क्रूसीफेरस वेजिटेबल आप खा सकते हो, शलजम नहीं खाना है, सोया प्रोडक्ट्स आपको नहीं खाने हैं। तो इनको खाने से आपका थायराइड डिसऑर्डर और खराब हो जाएगा। तो ऐसी कुछ सावधानियां भी रखनी होती है। आशा करती हूँ कि आपको ढेर सारी जानकारी मिली। अब आप अपनी केयर करें और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे प्रेगनेंसी में। हजारों लोग लाइफ स्टाइल आइडियाज से कंसीव कर सकते हैं आराम से, आप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।